नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन मास्टर में। तो दोस्तों, एसएससी जीडी 2024-25 की जो वैकेंसी हैं वो आप सभी को पता होगा कि आ चुकी हैं इस साल की। ठीक है, कितनी वैकेंसी आई हैं? तो लगभग 39,481 आपकी वैकेंसी आई हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात आप सभी को पता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बेसिकली जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं परीक्षा पैटर्न को लेकर के। ठीक है, कि इस बार यानी कि 2024 में क्या आपकी जो परीक्षा पैटर्न है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं या फिर जो एसएससी विभाग है उसके द्वारा वही पैटर्न आपका रखा गया है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों हम आपको बताएंगे कि जो एसएससी जीडी है उसमें जो पोस्ट हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो सब चीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो परीक्षा पैटर्न आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तैयारी आप जब करेंगे तो परीक्षा पैटर्न के आधार पर ही आप तैयारी करेंगे, इसलिए आपको परीक्षा पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए साथियों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको एसएससी से जुड़ी सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले है जो नोटिस है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, ये आप सभी ने देख लिया होगा, लेकिन एक बार आप इसको प्रीव्यू कर लें। ठीक है, तो नोटिस आप सभी को पता है वो दोस्तों आपका 5 तारीख को आ गया था। ठीक है, 5 सितंबर को आपको जो नोटिस है वो आ गया था, जिसमें दोस्तों 5 तारीख से आपके जो फॉर्म है वो शुरू हो गए थे और 10 तारीख तक आपके जो फॉर्म हैं वो चल रहे थे। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 5 तारीख सितंबर से आपके फॉर्म शुरू हो गए और 14 अक्टूबर तक आपके जो फॉर्म हैं वो चलने वाले हैं। ये इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद ऑनलाइन जो फ़ीस है उसको आप कब तक भर सकते हैं, उसके लिए दोस्तों 15 तारीख तक आप उसको भर सकते हैं। उसके बाद साथियों जो आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी वो 5 तारीख को, सॉरी दोस्तों 5 नवंबर को। ठीक है, 5 नवंबर से और 7 नवंबर को आपकी जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी। उसके बाद आप देखेंगे तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो लगभग जनवरी और फरवरी के बीच में हो सकती है। ठीक है, जनवरी और फरवरी 2025 तक आपकी एग्ज़ाम है वो कभी भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद साथियों आप यहाँ पर वैकेंसीज़ की जो डिटेल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें SC ST OBC EWS UR यानी कि जनरल, ठीक है, और जो कि है मेल कैटेगरी के लिए, जिसमें BSF CISF CRPF SSB ITBP AR SSF NCB ये दोस्तों आपकी पोस्ट होती हैं। ठीक है, आपकी पोस्ट भी यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो SC की जो BSF में जो पद हैं वो 2018 हैं। इसी तरीके से CIS में 959 हैं। CRPF की बात करूँ तो 1681 हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों आपकी जो सभी जो पद हैं वो आपके यहाँ पर दिए गए हैं कि किस कैटेगरी में कितने पद और किस विभाग में आपके लिए रिज़र्व हैं। ठीक है, किस विभाग में आपके लिए हैं। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर मैं टोटल बात करूँ तो टोटल मेल के लिए साथियों 35,000, ठीक है, 35,612 जो पद हैं वो टोटल मेल के लिए हैं एसएससी जीडी में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ महिलाओं की, तो महिलाओं के जो टोटल पद हैं वो हैं 3,869। ठीक है, 3,869। तो इस तरीके से आपकी जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो दोस्तों हो चुकी हैं 39,481। ठीक है, तो 39,481 पदों पर आपके लिए इस बार जो फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे और इन पर दोस्तों आपकी एग्ज़ाम है वो होगी। तो दोस्तों इस साल आपको 2 बार जीडी की जो एग्ज़ाम है वो देखने को मिली है। ठीक है, जैसे ही रिज़ल्ट आया उसके बाद तुरंत ही घोषणा कर दी गई थी कि आपकी जो 2024-25 की जो एग्ज़ाम है जीडी की वो कब होगी। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं अगली बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं परीक्षा पैटर्न। ठीक है,
तो एसएससी जीडी 2024 परीक्षा पैटर्न। अब दोस्तों हमने यहाँ पर आपको जो वैकेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं वो आपको बता दी हैं। पोस्ट के नेम हमने आपको बता दिए हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है वो हमने आपको यहाँ पर बता दी। इसके बाद दोस्तों जो आपका फाइनल रहता है वो है परीक्षा पैटर्न को। दोस्तों कई विद्यार्थियों के मन में डाउट था कि 2024 में क्या परीक्षा पैटर्न चेंज होगा। नहीं होगा दोस्तों चेंज, ठीक है। परीक्षा पैटर्न आपका चेंज नहीं होगा, वही आपका परीक्षा पैटर्न होगा। तो परीक्षा पैटर्न क्या है उसको एक बार जान लीजिए। पार्ट ए, बी, सी और डी, इन चरणों में दोस्तों आपकी जो एग्ज़ाम है वो होती है, ठीक है। जिसमें जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस यानी कि आप दोस्तों आप सभी को पता होगा जीके जीएस, ठीक है। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के आपके इसमें सवाल आते हैं। उसके दोस्तों इंग्लिश और हिंदी आपकी ऑप्शनल रहती है, आप कुछ भी उसमें चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जिसकी भी आपने तैयारी करी हो उस हिसाब से आप इंग्लिश या हिंदी कोई भी सब्जेक्ट वहाँ पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करूँ तो रीजनिंग के दोस्तों 20 क्वेश्चन आते हैं और जीके जीएस के भी 20 क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैथमेटिक्स यानी कि मैथ के 20 और इंग्लिश या हिंदी के 20, जिससे आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ मार्क्स की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। इसी तरीके से जैसे रीजनिंग में 20 क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, तो आपका 40 नंबर का मार्क्स हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से प्रत्येक जो सेशन है वो आपका 40-40 नंबर का होगा। 60 मिनट ड्यूरेशन आपको टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगी। 60 मिनट में दोस्तों आपको 80 क्वेश्चन यहाँ पर करने होते हैं, ठीक है। 80 क्वेश्चन और 60 मिनट, ठीक है। 80 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जो रिज़ल्ट है वो बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों परीक्षा पैटर्न है वो हो जाता है। इसके आधार पर ही आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनती है। तो इसका दोस्तों परीक्षा पैटर्न का विशेष का ध्यान रखें और अच्छी से अच्छी तैयारियां आप करें, ठीक है। अब दोस्तों एक आखिरी चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए कि एसएससी मेल और फीमेल के लिए जो फिजिकल होता है उसमें दोस्तों क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं, ठीक है। तो रनिंग की अगर मैं बात करूँ तो 5 किलोमीटर 24 मिनट, ठीक है।